बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास। वेलकम बैक टू अनदर लेसन ऑफ जीके, जिसमें हम करते हैं रोज़ाना कोई ना कोई नया एक्सपेरिमेंट। सो टीचर्स, ये जो एक्सपेरिमेंट आपके लिए सजेस्ट किए गए हैं, आपने ये 2-3 दिन मुसलसल इनको टाइम देना है ताकि तमाम बच्चे एक्सपेरिमेंट में अपने मुताबिक जो है वो पार्टिसिपेट भी करें और आप रोज़ाना कोई नया नया मटीरियल उसके अंदर ऐड करके वेराइटी और वेरिएशन लेके आएँ। सो आज की जो एक्टिविटी है वो क्या है? मैग्नेट एक्सपेरिमेंट। जी हाँ, आज एक और एक्सपेरिमेंट है बच्चों, जिसमें हमारी आई और हैंड कोऑर्डिनेशन हमने चेक करनी है। सो डू यू नो व्हाट इज हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन? जी हाँ, कि जहाँ हम पकड़ रहे हैं क्या हम वहाँ देख भी रहे हैं या नहीं, इससे आपकी आईज की एक्सरसाइज होती है। सो टीचर्स, आज का जो हमारा एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है, इट सेज एनहांस ऑब्जर्वेशन स्किल्स बाय लुकिंग एट द एनवायरनमेंट अराउंड देम। जनाब, इस ऑब्जर्वेशन के ज़रिए आज हम बच्चों को ये बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ मेटल है जो कि मैग्नेट के साथ स्टिक हो जाती है। चूँकि हमने बच्चों की ऑब्जर्वेशन बढ़ानी है तो उसके लिए मैग्नेट की एक्टिविटी एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। मैग्नेट क्या चीज़ है बच्चों? मैग्नेट एक छोटा सा टूल है, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, जिसको हम जब किसी मेटल की चीज़ पे यानी किसी लोहे या धात की बनी हुई चीज़ के साथ उसको करीब करते हैं तो उसके ऊपर जल्दी से चिपक जाता है। हो सकता है आपने ये पहले से देखा हो सकता है आपके घर में कोई ऐसी चीज़ मौजूद हो जिसके ऊपर मैग्नेट लगा हुआ है, तो आपने जाके उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करके एक्सप्लोर करना है और उसको पकड़ के ये देखना है कि घर की किस किस चीज़ के ऊपर वो जाके खुद से ही चिपक जाता है। जब आप मैग्नेट को किसी ऐसी चीज़ के करीब लेके जाते हैं ना जो मेटल होती है, तो वो जल्दी से खुद को अपने आप को जो है उसके साथ चिपका देता है। आपको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, सिर्फ आपने क्या करना है, उस मैग्नेट को लेके जाना है और घर में मौजूद मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो उसके साथ टच करके कोशिश करनी और ये देखना है कि किस किस चीज़ से वो चिपक रहा है। जिस जिस चीज़ के साथ वो चिपक रहा है वो तमाम चीज़ें मेटल की हैं। सो टीचर्स, आज की एक्टिविटी है बच्चों ने एक्सप्लोर करना है अपने सराउंडिंग में कौन कौन सी चीज़ मेटालिक है यानी मेटल की बनी हुई है जो उसके साथ चिपक सकती है, मैग्नेट को अपने साथ अट्रैक्ट करती है। इसलिए आपने अगर इक्विपमेंट रेडी किया है तो आप पेयर्स में या ग्रुप्स ऑफ 3 में बच्चों को एक एक मैग्नेट दे सकती हैं और हर बच्चे से कह सकती हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स के साथ उनको लगा के एक्सपीरियंस करें खुद से कि कैसे मैग्नेट खुद से उस चीज़ के साथ जल्दी से चिपक जाता है, या अगर वज़न में हल्की चीज़ है तो वो चीज़ खुद उछल के उसके ऊपर चिपक जाती है। इसके लिए आपको टीचर्स चाहिए क्या क्या मटेरियल, किताब में मेंशन है। आपको चाहिए कुछ मैग्नेट्स, कुछ छोटे छोटे प्लास्टिक और मेटल के ऑब्जेक्ट्स जिसमें चाबी, सिक्के वगैरह आप अरेंज कर सकती हैं। एक मार्कर और पेपर चाहिए क्योंकि आपने एक तैयार करना है छोटा सा पोस्टर, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि किताब में दिया गया है, आपको आइडिया देने के लिए कि एक्टिविटी जो है आज किस तरह बच्चों ने करनी है। जब बच्चे मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स अपने पास टेबल पे रख लेंगे या आपने उनको कोई सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिया है जिसके अंदर मिक्स मटेरियल पड़ा हुआ है, तो उसमें से बच्चों ने बारी बारी मैग्नेट के ज़रिए उसको उठाना है चिपका के और वहाँ पे रखना है जहाँ पे मैग्नेट वाली चीज़ों का जिक्र है, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स जो कि मैग्नेट के साथ खुद से चिपक जाएंगे। और यहाँ पे है नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स जो कि उस मैग्नेट के साथ नहीं चिपके। तो समटाइम्स टीचर्स कुछ ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स या कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं हमारे सराउंडिंग में जो देखने में तो मेटल लगती हैं लेकिन मैग्नेट को वो अट्रैक्ट नहीं करती, मैग्नेट उनके साथ स्टिक नहीं करता क्योंकि उसमें कुछ और मेटल की मिक्सिंग होती है। तो आपने यही देखना है कि जो मटेरियल आप अरेंज कर रही हैं बच्चों के लिए उसमें से मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक दोनों टाइप्स की चीज़ें होनी चाहिए। बच्चों की आप ये एक्टिविटी अपनी सुपरविजन में करवाएंगी और बच्चों से कहेंगी कि आज दिन के इस तमाम हिस्से को, यानी अगर प्लेग्राउंड में भी जाएं तो अपने अपने मैग्नेट साथ ले जाएं, वहाँ पे बाहर पड़ी हुई चीज़ों को टच करके देखें कौन सी चीज़ चिपक गई, कौन सी चीज़ जो है वो नहीं चिपकी, जैसे कि कंकर, पत्थर, पत्ते, छड़ी, मिट्टी, ये चीज़ें नहीं चिपकेंगी क्योंकि ये मेटल की नहीं है। तो बच्चों, आज आपने खूब ढेर सारी चीज़ों को इस एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व करना है और फिर लिस्ट बनानी है चीज़ों की जो कि आपने इस पोस्टर पे लिखनी है। सो टीचर्स, अगर आप खुद से कोई पोस्टर बना रही हैं, बोर्ड पे लिख रही हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज बच्चे अपनी चीज़ों को खुद से कैटेगराइज कर सकते हैं उस पोस्टर में जो आपने उनको प्रिपेयर करके दिया है। मटेरियल जो चाहिए आपको कुछ सजेस्टेड जो है वो इसमें दिया गया है, लेकिन आपने छोटे छोटे पेपर क्लिप्स, हेयर पिन्स, ज्वेलरी के स्टड्स, रिंग्स, बटन्स, बीड्स
और छोटे छोटे ऐसे ब्लॉक्स आप अरेंज कर सकती हैं, ढेर सारे, जिसमें बच्चों को आपने एक्सप्लोर करने का टाइम देना है। एंड देन दे आर गोइंग टू एक्सपेरिमेंट विद एवरीथिंग। जैसे जैसे बच्चे चीज़ों को टच करके एक्सप्लोर करेंगे, सॉर्टिंग वो खुद करते चले जाएंगे। आपने टीचर सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बच्चे उन चीज़ों का कोई और यानी किसी तरह से अपने आप को नुकसान ना पहुंचा लें, मुंह में ना डालें, कान में ना डालें, किसी एक दूसरे की आंख में ना चुभोने की कोशिश करें। और ये प्यारे बच्चे ऐसी हरकत नहीं करेंगे। आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो हमने चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है कि कौन सी चीज़ें मैग्नेट के साथ चिपक रही हैं और कौन सी नहीं चिपक रही। सो टीचर्स, जो हमारा डेली प्लान है उसके अंदर लिंक प्रोवाइडेड है, जिसके अंदर एक वीडियो दी गई है जिसमें कुछ चीज़ें मेटल और नॉन मेटल, जो मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक है, वो दिखाई गई हैं। तो आप वो ज़रूर वीडियो अपनी क्लास में प्ले कीजिए या उसको देख के उसके मुताबिक मटीरियल को अरेंज कर लें। आज हमने बच्चों की ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ाई है, क्योंकि जब क्लासरूम और क्लासरूम से बाहर वो चीज़ों के साथ मैग्नेट को टच करेंगे तो डेफिनेटली सिर्फ खेल कूद और उछलेंगे नहीं, बल्कि ये भी देखेंगे कि उनके आसपास माहौल में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो किस किस मटेरियल की बनी है। बिकॉज ऑब्जर्वेशन स्किल तभी बढ़ सकती है जब ऑब्जर्वेशन का एक्सपीरियंस दिया जाए, एंड दैट इज़ द परफेक्ट टाइम इन ECCE कि उनकी स्किल को जो है एनहांस करें हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू। इसी एक्टिविटी को कंटिन्यू करने के लिए एक छोटी सी वर्कशीट है। बच्चे चीज़ों को देखेंगे और अपनी पूरे दिन की एक्सपेरिमेंटेशन के बाद फिर खुद से डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ है जो मैग्नेटिक है, कौन सी नॉन मैग्नेटिक है, क्योंकि यहाँ पे अब उनकी एनालिसिस आ जाएगी। ऑब्जर्वेशन जितनी अच्छी होगी, मुख्तलिफ चीज़ों को जितना टच करके बच्चों ने एक्सपीरियंस किया होगा, ये वर्कशीट को आइडेंटिफाई करना उनके लिए आसान हो जाएगा। और फिर अगर कोई ऐसे ऑब्जेक्ट हैं इसमें जिनका उनको आइडिया नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली टीचर्स, आप या पेरेंट्स उनको प्रोवाइड कर सकते हैं वो एक्सपीरियंस कि चलो इसको भी चेक करो। सो मार्केट से टीचर्स बहुत छोटे छोटे लो कॉस्ट जो है वो मैग्नेट्स अवेलेबल होते हैं, आप उनको अरेंज कर लीजिए बच्चों के लिए, क्योंकि मैग्नेट्स के बगैर ये लेसन एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। कंटिन्यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।